नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आप समय समय पर अलग अलग प्रकार के जो वायरस हैं, मालवेयर्स हैं, इसके बारे में सुनते रहते होंगे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि खुद सरकार के द्वारा वार्निंग दी गई है सभी एंड्रॉयड फोन यूजर्स को। ये बेसिकली बैंकिंग स्कैम से रिलेट करता है। यहां पर आप देख सकते हो, बी वेयर ऑफ ट्रोजन मालवेयर अटैक। माइटी बेसिकली ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने वार्निंग दी है कस्टमर्स ऑफ 27 मेजर बैंक्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, किस तरह से आपके फोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाती है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको काफी कम दाम पर अवेल कर पाएंगे, या फिर studyIQ.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है भारत का, सर्ट इन जिसको कहा जाता है, इन्होंने यहां पर वार्निंग जारी की है सभी एंड्रॉयड फोन यूजर्स को। और यह कहा है कि एक जो मालवेयर आजकल चल रहा है जिसका नाम ड्रेनिक बताया जा रहा है, ड्रेनिक, तो ये एक पर्टिकुलर मालवेयर है जो कि आपके ऑनलाइन बैंकिंग की जो डिटेल्स होता है, जब आप नेट बैंकिंग वगैरह करते हो, आप टाइप करते हो, तो वो आपके डिटेल्स को यहां पर ले लेगा। और अभी तक के लिए बताया गया है कि 27 जो इंडियन मेजर बैंक्स हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट हो, मेजर बैंक्स की मैं बात कर रहा हूं, उनको बेसिकली यहां पर टारगेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले अब यहां पर जानना जरूरी है कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये न्यू ड्रेनिक एंड्रॉयड मालवेयर एग्जैक्टली क्या है। तो ये बताया गया है इसके बारे में कि जो इंडियन बैंकिंग यूजर्स हैं, मतलब ये थोड़ा बहुत इनके पास डेटा वगैरह मिल जाता है कि किसके पास जो ऑनलाइन आपका डिटेल्स होता है ना, आप कोई भी नेट बैंकिंग वगैरह करते हो तो इनके पास थोड़ा सा पहले से डेटा मौजूद रहता है। फिर ये क्या करते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर कुछ एसएमएस भेजने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि हम इनकम टैक्स की तरफ से हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स वगैरह होता है, हम आपको यहां पर किसी प्रकार का रिफंड देना चाहते हैं। अब स्पेशली भारत के अंदर क्या होता है ना, कई बार अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स नहीं भी दे रहा होगा तो भी उसको लगेगा क्या पता उसको कोई रिफंड वगैरह मिल रहा है, तो उस चक्कर में वो भी यहां पर फंस जाता है। तो ये थोड़ी सी सावधानी रखने वाली चीज है। लेकिन बेसिकली इसके तहत यही होता है कि आपको इनकम टैक्स रिफंड देने की कोशिश की जाती है, दिखाया जाता है कि आपको कोई रिफंड आ रहा है। और ये एक प्रकार का बैंकिंग ट्रोजन है। ट्रोजन आपने देखा होगा कि एक प्रकार का फेक चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है, और इट इज केपेबल ऑफ फिशिंग स्क्रीन, मतलब कि जो आपका मोबाइल स्क्रीन वगैरह है उसके सारे डिटेल्स को ये अपने पास रख लेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से पूरा वर्क करता है। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डज दिस न्यू, ये वाला जो मालवेयर है ड्रेनिक, ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा ना कि आपके मोबाइल में एक एसएमएस आएगा और उस एसएमएस में बताया जाएगा कि वो बिलोंग करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अब आपको लगेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एसएमएस आया है, तो आप उस एसएमएस को खोलोगे, वहां पर एक वेबसाइट का लिंक होता है। तो आप सोचोगे चलो मैं वेबसाइट जो है वो खोल लेता हूं। जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे एसएमएस के माध्यम से, तो आपको एक ऐसा पेज मिलेगा जैसे कि एकदम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पेज होता है वैसा ही पेज मिलता है। तो उसको क्लिक करने के बाद आपसे डाउनलोड के लिए पूछेगा कि एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए, तब आपका जो इनकम टैक्स रिफंड है वो मिल जाएगा। आपको पता है ना, जो इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं तो कई बार आपका जो टैक्स है वो थोड़ा कम बनता है, लेकिन आपने ऑलरेडी ज्यादा पे किया हुआ है, तो उस केस में रिफंड आता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, देश के अंदर प्रॉब्लम हमारे ये है कि कई लोग इनकम टैक्स नहीं भी पे करते होंगे, उनको लगेगा कि हाँ किसी प्रकार का रिफंड आया होगा, वो लेने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग भी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब होता क्या है, एक बार आपने ये एंड्रॉयड ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिया, उसके बाद क्या पूछेगा, आपने देखा होगा कोई ऐप आजकल डाउनलोड करते हो तो आपसे परमिशन मांगता है कि आपका एसएमएस हो गया, कॉल लॉग्स हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, तो ये सारे परमिशन आपसे मांगेगा कि क्या वो डिटेल ले सकता है। तो कुछ लोग होशियार होंगे जो कहेंगे कि नहीं, ये परमिशन हम क्यों दें आपको, तो अच्छी बात है। कई लोग सोचेंगे कि नहीं देना चाहिए, नो कर देंगे, काफी सारे लोग यस भी कर देंगे। लेकिन जिन लोगों ने नो किया है कि हम ये परमिशन नहीं देते हैं, फिर क्या होता है कि जब आप ऐप को ओपन करोगे तो वही सेम परमिशन आपसे पेज के फॉर्म में मांगता है कि ये पेज है, आपको ये पेज फिल करना है। तब आप सोचोगे ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पेज है, तो मैं अपनी सारी डिटेल्स वहां पर डाल देता हूं। और यही चीज होता है, वहां पर आपसे जो आपका पूरा नाम है, पैन है, आधार नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आप सोचो आईएफएससी कोड, बहुत सारे अकाउंट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स आपसे वहां पर मांग लेता है, और आप डाल देते हो ये सोचकर कि आपको किसी प्रकार का पैसा रिफंड आ जाएगा। अब ये जो पर्सनल डेटा है ये कैसे वर्क करता है, मतलब ये लोग किस तरह से आपके बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जब आप अपना सारा पर्सनल डिटेल उस ऐप के अंदर डाल दोगे, तब यहां पर जो ऐप है वो आपसे ये कहेगा कि आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा, आपको फर्दर प्रोसेस करना है। मतलब इसके लिए आपको ट्रांसफर पर क्लिक करना पड़ेगा। वो बैंक हो सकता है आपको बोल दे कि 15,000 रुपए का आपका रिफंड मिलना है, आप ट्रांसफर पर क्लिक करो। जैसे ही आप ट्रांसफर पर क्लिक करोगे, एक फेक अपडेट स्क्रीन आ जाएगा, मतलब कुछ एरर जैसा दिखाएगा और कहेगा कि जो आपका ऐप है वो ओल्ड हो गया है, इसको आप
अपडेट कर लो, अपडेट का ऑप्शन आता है ना किसी भी ऐप का, तो अपडेट का स्क्रीन आ जाएगा। अब यहां पर क्या होता है कि जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, जब आप ट्रांसफर पर क्लिक करते हो, अपडेट का स्क्रीन आ रहा होता है फेक, उस समय क्या होता है बैकग्राउंड में ये जो मालवेयर है आपका जितना डेटा है, एसएमएस हो गया, कॉल लॉग्स हो गया, वो सारा डेटा अटैकर के मशीन में चला जाता है वहां से, और ये आपका जो डिटेल है वो अटैकर के पास वहां पर आ जाता है। अब यहां पर जो सर्ट-इन है उन्होंने ये बताया है कि इसी डेटा का इस्तेमाल करते हुए ये जो मालवेयर है वो क्या करेगा कि एक मोबाइल बैंकिंग स्क्रीन बना देगा। मतलब कि एक तो जो अटैकर है उसके पास डिटेल होगा कि अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया का अगर सपोज कोई आप यूज कर रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक यूज कर रहे हो, एसबीआई यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो, उसका एक क्या करेगा कि मोबाइल बैंकिंग टाइप का स्क्रीन बना देगा और फिर आपसे वहां पर डिटेल मांगेगा सब कुछ। जैसे आपका नेट बैंकिंग वगैरह हो गया, आपको लगेगा कि आप अपने मोबाइल के अंदर एंटर कर रहे हो, मतलब आप अपने नेट बैंकिंग के अंदर एंटर कर रहे हो, आपको लगेगा कि वो सही तरीके का बैंकिंग जो है वो है आपका। जब आप एंटर करोगे तो उस केस में सारा आपका जो बैंकिंग पासवर्ड है, ये जितनी चीजें हैं वो उसके पास आ जाते हैं, और उसके बाद तो क्या है वो आराम से आपके आपका जो अमाउंट वगैरह है आपके अकाउंट से वो उसको निकाल सकता है। और इस तरह से काफी लंबा प्रोसेस है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हो कि यहां पर जो एक लालच दिया जा रहा है ना एक प्रकार का, कि टैक्स रिफंड आ रहा है आपके पास 15,000 25,000 जो भी कुछ भी आ सकता है, राइट। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो मालवेयर ड्रीनिक की हम बात कर रहे हैं ना, इसका पहले 2016 में सबसे पहले इस तरह का मॉलवेयर देखा गया था, लेकिन उस समय ये जो ड्रीनिक था वो एक एसएमएस स्टीलर था, आपके मोबाइल वगैरह से जो एसएमएस वगैरह होता है उसको चुरा लेता था ये। लेकिन रिसेंटली ये इवॉल्व हो गया है बैंकिंग ट्रोजन में, और ये एक प्रकार का बैंकिंग स्कैम जैसा बनता जा रहा है, बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए हैं। तो फाइनली जाकर जो सरकार है उनको इसको लेकर वार्निंग देनी पड़ी कि, और स्पेसिफिकली जो एंड्रॉयड फोन यूजर्स हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा हानिकारक बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस तरह से सेफ रह सकते हैं, कि तो यहां पर जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उन्होंने यही बताया है कि आप जो भी डाउनलोड करते हो ऐप वगैरह वो एसएमएस वगैरह के माध्यम से मत करिए, ये खतरनाक हो सकता है। सिंपली जब भी आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है तो वो गूगल प्ले में मौजूद होगा, गूगल प्ले में जाइए, वहीं से आप अपने ऐप को डाउनलोड करिए, कि कहीं थर्ड सोर्स से उसको डाउनलोड मत करिए। इसके अलावा अगर आप डाउनलोड करते भी हो, ऐप से भी डाउनलोड करते हो, तो वहां पर आप हर एक चीज को रिव्यू करिए, ऐप की डिटेल देखिए, नंबर ऑफ डाउनलोड। जैसे कि अगर आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करोगे तो अगर कोई फेक स्टडी आईक्यू का ऐप होगा तो उसमें हो सकता है कि 5,000 प्लस डाउनलोड, 10,000, 20,000 प्लस डाउनलोड दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल जो स्टडी आईक्यू का ऐप है उसमें 10 लाख प्लस डाउनलोड दिखाएगा। तो इसमें तो बहुत डिफरेंस हो जाता है ना। इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि बाकी के जो हैं जो थाउजेंड्स में दिखा रहे हैं वो गलत है यहाँ पर, राइट, वो फेक आपके ऐप हो सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप डाउनलोड करने के बाद जो परमिशन वगैरह मांगता है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन सा परमिशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको जैसा बताया कि एसएमएस आ रहा है तो क्यों आपको सिंपली एसएमएस के माध्यम से किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट पर जाना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। इसके अलावा कई सारे वो लोग मोबाइल नंबर, फोन नंबर दिए रहते हैं, उसमें ध्यान से देखिएगा, कई बार वो फेक होते हैं। वो मोबाइल नंबर देखने से समझ में आ जाएगा कि वो इस तरह का मोबाइल नंबर होता ही नहीं है, तो उसको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो यूआरएल वगैरह आते हैं ना, जैसे एसएमएस के माध्यम से एक यूआरएल वगैरह आता है जिसमें लास्ट में लिखा होता है bit.ly, ठीक है, तो ये छोटा फॉर्म होता है। कोई भी वेबसाइट का अगर बड़ा सा वेबसाइट का उसका यूआरएल है तो उसका छोटा वर्जन होता है bit.ly में, राइट। तो वो जो छोटे वर्जन होते हैं ना उसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें पता नहीं रहता कि ये किधर वेबसाइट में ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के यूआरएल पे तो आपको कभी क्लिक ही नहीं करना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्टली दिखता नहीं है वहां पर। जैसे नॉर्मली अगर आप www. किसी भी चीज पर जाते हो तो वहां पर पूरा डिटेल लगभग दिख जाता है, और खासकर जब आप गवर्नमेंट की बात करो तो वहां पर तो एकदम आपको पता होना चाहिए कि .gov.in इस तरह का वेबसाइट सरकार का रहता है हमेशा, ज्यादातर लगभग सभी में आपको देखने को मिलेंगे जितने भी सरकारी वेबसाइट हैं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखने की बात है, और इसी को लेकर वार्निंग था, मैंने सोचा इसके बारे में आपको अवेयर करना चाहिए। आई होप कि सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं ताकि ये जो अटैक वगैरह होता है साइबर अटैक से रिलेटेड उससे निपटा जाए। तो यहां पर क्या बता सकते हो कि इस तरह का जो मैकेनिज्म बनाया गया है ये इसमें से कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है? मतलब कुछ आपको देखने को मिलेंगे जो माइटी के अंदर आते हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन इनमें से ये जो ऑप्शन मैंने दिया है इनमें से कौन सा जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।